अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी आनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अस्क़ान फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जिसको 18 बरस मानो से पाला गया, जिसको 18 बरस मानो से पाला गया। हाय उस कड़े यलजवां को बेख़ता मारा गया। अपने अकबर को इजाज़त दे चुके हैं जंग की, जिस घड़ी सोचा ये शय ने उनका दिल घबरा गया। जिसको 18 बरस मानो से पाला गया। रन से ख़ैमे की
तरफ अकबर कलाशा आ गया था दिले लैला की धड़कन को कोई ठहरा गया जिसको 18 बरस मानो से पाला गया। याली कहें करनी खें चीशहें ने मगर सीनाए अकबर से दिल बाहर निकल कर आ गया जिसको 18 बरस मानो से पाला गया। सीनाए अकबर में बरछी लग गई है दाश्त में इस खबर से शय की आँखों में अंधेरा छा गया जिसको 18 बरस मानो से पाला गया। जब अली अकबर के सीने से अनीखें ची गई सब्र अय्यूबी का दिल भी देख कर घबरा गया जिसको 18 बरस मानो से पाला गया। कत्ल अकबर करबला में हो गए सुग़रा मगर क्यों मदीने में मगर दिल आपका घबरा गया जिसको 18 बरस मानो से पाला गया। कहने को कहे दो के मैंने कह दिया लेकिन ज़की कोई आया था जो ये नो हाँ मुझे लिख गया जिसको 18 बरस मानो से पाला गया।
शाम की औरतों एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम, शाम की औरतों एक वादा करो। जब तलक लौट कर मैं न आऊं, आके शम्मा जलाओगी तुम, शाम की औरतों एक वादा करो। सूरत शाहिदी बेकफन भी मेरे जैसी असीरे महन भी, खाली कुर्ते में मदफून गुर्बत, मिसल असगर रही बेकफन भी। क्या कफन की तरह रोज चादर इस लहद पर चढ़ाओगी तुम, एक यसरब की थी शाहज़ादी, उसका सक्का था अब्बास गाजी, मश्क लेकर गया सूए दरिया और कब्जे में कर ली तराई, लोरियों में ये सच्ची कहानी, रोज इसको सुनाओगी तुम, जब कभी कैद खाने में आना, बेरिदा बीबियों को न लाना, तुमको असगर भी देगा दुआएं, इसकी तन्हाइयाँ यूं मिटाना, छोटे छोटे से बच्चों को लाकर पास इसके सुलाओगी तुम, शाम की औरतों एक वादा करो। आप हजरात से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा पढ़ के मैं नाम ले रहा हूँ, इन मरहूमीन की रूह को ईसाल सवाब करें। मुअज़्ज़म अली इब्ने नुसरत हुसैन मरहूम, यूसुफ रज़ा इब्ने मुअज़्ज़म अली साहब मरहूम, ज़फ़र हुसैन अली को वल्द रज़ा हुसैन साहब मरहूम, ज़ीशान अली वल्द राजा रिज़वी साहब, इन मरहूमीन को रूह के लिए आप हजरात एक सूरह फातिहा पढ़ के ईसाल सवाब।
फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबियना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालह तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत भेज दे मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इस्लाम दीन खुदा है जो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि ये इंसान बन सके। इंसान को इंसान बनाने के वास्ते मज़हब आया ताकि हमें बुराइयों के रास्तों से निकाल के अच्छाइयों के रास्ते की तरफ लेके आए, हमें शर से निकाल के खैर की तरफ लेके आए, हमें पस्ती से निकाल के बुलंदी की तरफ लेके आए, हमें जहालत के अंधेरों से निकाल के इल्म की रोशनी की तरफ लेके आए। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम ने इंसान को इंसान बनाया है और आलम यह है कि रसूलुल्लाह ने 40 साल तक के अपने अखलाक के ज़रिए से, अपने किरदार के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए से, अपनी सीरत के ज़रिए से जाहिल बद्दू अरबों के जहनों की बंजर ज़मीनों को सींचना शुरू किया और इतना सींचा कि झूठों ने कहा कि वो देखो वो सादिक जा रहा है, बेईमानों ने कहा कि वो देखो वो अमीन जा रहा है, जुआरियों ने कहा कि वो देखो वो जा रहा है जो जुए को मना करता है, शराबियों ने कहा कि वो देखो वो जा रहा है जो शराब को बुरा कहता है। यानी 40 बरस तक अपने अखलाक के ज़रिए से, अपने किरदार के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए से, अपनी सीरत के ज़रिए से जाहिल अरबों की, बद्दू अरबों की जहनों की बंजर ज़मीनों को सींचते रहे। जब सींच लिया तब कहा व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए रसूल अपने अक़रबा को बुलाओ, अपने ख़ानदान वालों को बुलाओ। तो रसूलुल्लाह ने एक दावत की जो इस्लाम में दावत दिल अशीरा के नाम से मशहूर हुई। उसमें ख़ानदान वाले बुलाए गए थे, बाहर वाले नहीं बुलाए गए थे। तो रसूलुल्लाह ने अपने ख़ानदान वालों को जमा किया, कहा ए मेरे ख़ानदान वालों, अगर से मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तुम सच मानोगे कि नहीं? कहा ए यतीम अब्दुल्लाह, हम सच मानने को तैयार हैं। कहा लश्कर देखा नहीं तो कैसे सच मान लोगे? कहा हमने आपके मुंह से कोई झूठ और लगो बात नहीं सुनी, इसलिए हम सच मानने को तैयार हैं। यानी पहले अपनी सिदाकत का कलमा पढ़वाया, बाद में अल्लाह की वहदानियत का कलमा पढ़ा। सलावात भेज दें मोहम्मद वाल। पहले अपनी सिदाकत का कलमा पढ़वाया, बाद में अल्लाह की वहदानियत का कलमा पढ़वाया। जब सब जमा हो गए तो कहा कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पे हमला करने वाला है, तुम सच मानोगे कि नहीं? कहा यतीम अब्दुल्लाह, हम सच मानने को तैयार हैं। कहा अगर लश्कर देखा नहीं और मेरे कहने से सच मानने को तैयार हो तो तुम कहो कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह,
कहो कि खुदा के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं। खुदा ने मुझे अपना रसूल बना के भेजा है, और कौन है जो इस काम में मेरी मदद करे और मेरी नबूवत पर गवाह बने। तारीख़ कहती है कि सब बैठे रहे। एक 13 बरस का कमसिन उठा और उसने उठ के कहा, अना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपकी नबूवत की गवाही देता हूँ। तो मोहम्मद को सबसे पहले दावत दिल अशीरा में रसूल अल्लाह कहने वाले मेरे मौला अली थे। आज सारी दुनिया कहती है हमारे रसूल, हमारे रसूल, हमारे रसूल। तो मोहम्मद को रसूलुल्लाह कहा किसने? कहा मेरे मौला अली ने। और अली को मौला और वलीउल्लाह किसने कहा? कहा रसूल अल्लाह ने। हाय रे उम्मत मुस्लिमा, जो अली ने कहा वो सबकी समझ में आ गया, जो नबी ने कहा वो किसी की समझ में ना आया। सलावात भेज दे मोहम्मद वाल। का कौन है जो इस काम में मेरी मदद करे और मेरी नबूवत पर गवाह बने। तारीख़ कहती है सब बैठे रहे, अली खड़े हुए, अना या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मैं गवाही देता हूँ। या रसूलुल्लाह आप गवाही क्यों मांग रहे हैं? आप और गवाही मांगे? अल्लाह ने तो आपको खुद शाहिद बना के भेजा है, अल्लाह ने तो आपको खुद गवाह बना के भेजा है। मेरे हबीब क्या शान होगी उस दिन तुम्हारी जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पर गवाह बना के लाएंगे और तुम्हें उन सब पर गवाह बना के लाएंगे। ये आदम आ रहे हैं अपनी उम्मत पर गवाह, मोहम्मद आदम पर गवाह। ये नूह अपनी उम्मत पर गवाह, मोहम्मद नूह पर गवाह। ये इब्राहीम अपनी उम्मत पर गवाह, मोहम्मद उन पर गवाह। या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने तो आपको कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का गवाह बना के भेजा, आप गवाही क्यों मांग रहे हैं? क्या कोई एक तो हो जो मेरी नबूवत पर गवाह बने? बग़ैर गवाह के केस खारिज हो जाता है। तो या रसूल अल्लाह, गवाही वो दे जो आपको नबी बनते हुए देख रहा हो। हाय हाय, गवाही वो दे जो आपको नबी बनते हुए देख रहा हो। मोहम्मद कह रहे हैं कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, मैं नबी था, आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। वो कह रहे हैं मैं नबी था। ये नहीं कहा आमिना का लाल था, ये नहीं कहा ताहा था, ये नहीं कहा मुजम्मिल था, ये नहीं कहा यासीन था, ये नहीं कहा हबीब था, ये नहीं कहा मोहम्मद था। कुन तो नबीयन, मैं नबी था, आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। इसका मतलब ये है कि ये नबी थे और आदम नहीं थे। हाय हाय, ये नबी थे और आदम नहीं थे। तो कोई एक ज़रूर हो जो इनकी नबूवत पर गवाह बने। हदीस रसूल मिली, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। फिर कहा खुलिक़्तु अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से, यानी एक अल्लाह दो नूर, एक पढ़ाने वाला दो पढ़ने वाले, एक सिखाने वाला दो सीखने वाले, एक तालीम देने वाला दो तालीम हासिल करने वाले, एक बात को बताने वाला दो बात को सुनने वाले। एक वो था जो इल्म दे रहा था, दो वो थे जो इल्म हासिल कर रहे थे। उसने जब दोनों नूरों को इल्म से आरास्ता कर दिया तो एक नूर के सर पर ताज नबूवत रखा। इस नूर से कहा कि तुम इसकी नबूवत पर गवाह बनो। दूसरे नूर के सर पर ताज विलायत रखा। इस नूर से कहा कि तुम इसकी विलायत पर गवाह बनो। आप कहेंगे दलील क्या है? तो इससे बढ़ के दलील क्या होगी कि जब दावत दिल अशीरा में मोहम्मद की नबूवत की बात आई तो अली ने खड़े होकर गवाही दी, और जब मैदान गदीर में
अली की विलायत का मामला उठा तो मोहम्मद ने खड़े होकर गवाही दी। सलावत भेज दे अज़ीज़ान मोहतरम, मोहम्मद काहे काहे पर गवाह ये सुनिए। जो आदम पर गवाह वो मोहम्मद, जो नूह पर गवाह वो मोहम्मद, जो इब्राहीम पर गवाह वो मोहम्मद, जो दाऊद पर गवाह वो मोहम्मद, जो सुलेमान पर गवाह वो मोहम्मद, जो यहया पर गवाह वो मोहम्मद, जो ज़करिया पर गवाह वो मोहम्मद, जो अव्वलीन पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक अव्वल पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक दुजुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक सिजुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक चाहरुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक पंजुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक शशुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक हफ्तुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो काबा कौसैन और सिदरा और तूबा पर गवाह वो मोहम्मद, जो कुर्सी पर गवाह वो मोहम्मद, जो मिंबर पर गवाह वो मोहम्मद, जो मेहराब पर गवाह वो मोहम्मद, जो वज़ू पर गवाह वो मोहम्मद, जो मुसल्ले पर गवाह वो मोहम्मद, जो सजदे पर गवाह वो मोहम्मद। मुख्तसर यूँ सुनिए, जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पे गवाह हो वो मोहम्मद होता है, जो मोहम्मद की नबूवत पर गवाह हो वो अली होता है। कहा कि कौन है जो मेरी नबूवत पर गवाह बने। तारीख कहती है सब बैठे रहे, एक 13 बरस का कमसिन उठा और उसने उठ के कहा कि अना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपकी नबूवत की गवाही देता हूँ। अली को सीने से लगाया, कहा यही मेरा वसी होगा, यही मेरा वज़ीर होगा, यही मेरा जानशीन होगा, यही मेरा खलीफा होगा। भाई देखिए, उस दावत में हम लोग तो गए नहीं थे, ना हम लोग को बुलाया गया था। जहाँ से बुलावा आता नहीं वहाँ हम जाते भी नहीं, मगर हम बाखबर हैं, बेखबर नहीं हैं। नहीं बुलाया गया मगर ख़बर रखते हैं अंदर क्या हो रहा है। ख़ानदान वाले जमा हुए, हम तो वहाँ इनवाइट नहीं थे। जब इनविटेशन आया नहीं तो जाएं क्यों, तो हम तारीख़ के मोखे से खड़े झांक रहे थे, तारीख़ के मोखे से झांक रहे थे कि अंदर हो क्या रहा है। उन्होंने कहा खुदा के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा खुदा ने मुझे अपना रसूल बना के भेजा है। 40 बरस का बेदाग किरदार सामने था। हमने कहा मोहम्मदन रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा कौन है जो मेरी नबूवत पर गवाह बने। अली खड़े हुए। हमने कहा अली अन वलीउल्लाह। ये आगाज़ इस्लाम है, जहाँ से दीन का सोता फूट रहा है। हम मैदान गदीर आए, या अय्युहल रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। हम वहाँ पहुँचे, मिंबर पर रसूल थे, ज़ेरे मिंबर हम थे, वो खुतबा पढ़ रहे थे, हम कलमा पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा अल्लाह मौलाया। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा अना मौलल मोमिनीन। हमने कहा मोहम्मदन रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। हमने कहा अलीयन वलीउल्लाह। उनका खुतबा तमाम हुआ, हमारा कलमा तमाम हुआ। जिब्राइल ने आगे बढ़ के मोहर लगा दी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ियतु लकुमुल इस्लाम दीना। सलावत भेज दे मोहम्मद। इधर वो मक्का जो मोहम्मद के लिए सीना सिपर रहता था, वो मक्का जो मोहम्मद के नाम पर जान देने और जान लेने पर हमेशा दरपे रहता था, वो मक्का जो अपनी अमानतें मोहम्मद के पास रखवाता था,
अचानक मक्के की फ़ज़ा बदल गई, और मक्के की जो फ़ज़ा बदली तो पूरा मक्का मोहम्मद का मुखालिफ हो गया। रातों रात पूरा मक्का मोहम्मद का मुखालिफ हो गया, और मुखालिफत की वजह यह थी कि मोहम्मद ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, और कोई ख़ता नहीं थी। ख़ता यह थी कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था कि खुदा के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं। अगर अल्लाह मिल जाता तो ये मोहम्मद के मुखालिफ ना होते। अगर मोहम्मद को शब हिजरत कत्ल कर देते तो अली के मुखालिफ ना होते। अगर अली को ज़ेर कर लेते तो इमाम हसन के मुखालिफ ना होते। अगर दौलत के बल पर इमाम हसन को ख़रीद लेते तो इमाम हुसैन के मुखालिफ ना होते। अगर ताकत के बल पर हुसैन से बैत ले लेते तो आज अज़ादारी के मुखालिफ ना होते। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। मक्के की फ़ज़ा बदली, अब पूरा मक्का मोहम्मद का मुखालिफ हो गया। सुने अजीजों, जब मक्का मोहम्मद का मुखालिफ हुआ तो मक्के वालों ने कुछ तजवीज़ें पेश की कि मोहम्मद को कत्ल कर दो। कहा अगर कत्ल करोगे तो बनी हाशिम पूरे कबीले को कत्ल कर दो। कहा मोहम्मद को कैद कर दो। कहा ऐसा कोई कैद खाना नहीं बना जिसमें मोहम्मद को रखा जा सके। कहा जिला वतन कर दो। कहा जहाँ जाएंगे वहाँ अपने हमनवा बना लेंगे, वहाँ अपने फॉलोअर्स बना लेंगे। तो क्या किया जाए, क्या जाए? कहा कि मक्के में जितने कबीले हैं हर कबीले का एक नुमाइंदा मोहम्मद के जिस्म पर तलवार मारे ताकि मोहम्मद का खून मक्के के तमाम कबाइल में तकसीम हो जाए। कहा बनी हाशिम भी तो एक कबीला है। कहा कबीला है तो, मगर बनी हाशिम की तरफ से कौन तलवार मारेगा? तो अबू लहब ने अपने को पेश किया कि हम बनी हाशिम की तरफ से मोहम्मद के जिस्म पर तलवार मारे। इधर कत्ले मोहम्मद की साजिश हो रही थी, उधर अल्लाह ने आसमान से मलक को भेजा और फरिश्ता आके कहता है कि अल्लाह के रसूल, खुदा ने बाद दुरूद और सलाम के ये कहलवाया है कि आज की रात काफिरों ने आपके कत्ल की साजिश की है, लिहाजा आप मक्के से हिजरत करके मदीने चले जाइए और अपने बिस्तर पर अपने भाई अली को सुला दीजिए। मैं कहूँगा या रसूलुल्लाह ऐसा गज़ब भी ना कीजिएगा, अली को हरगिज़ न सुलाइए। अली नौजवान हैं, अली की अभी शादी भी नहीं हुई है। यह वाक़या है हिजरत की रात का, अली का आग हुआ है हिजरत के बाद। या रसूल अल्लाह, ये जो जिब्रील आए हैं इनसे कहिए तुम ही सो रहो, तुम ही सो रहो, एक रात की बात है। मलक हो तलवार असर नहीं करेगी, और अगर असर भी कर गई तो आसमान के मलक नाश करेंगे कि एक फरिश्ता ऐसा भी था जिसने मोहम्मद की जान बचाने के वास्ते अपनी जान दे दी। कहा कि क्या तुमने मुझको अपना जैसा समझ लिया है? मामला मोहम्मद के बिस्तर का है। मोहम्मद के बिस्तर पर आएगा तो मोहम्मद ही आएगा, गैर नहीं आ सकता। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। मोहम्मद के बिस्तर पर मोहम्मद ही आएगा। वो कह के चले गए। रसूलुल्लाह ने अली को बुलाया, या अली यहाँ आओ। अली आए। या अली, आज की रात काफिरों ने यह साजिश की है कि हमें हमारे बिस्तर पर कत्ल कर दिया जाए। अभी जिब्रील आए थे
और वो ये कह रहे थे कि अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम मक्के से हिजरत करके मदीने चले जाएं और अपने बिस्तर पर हम तुम्हें सुला दें। क्या आज की रात मेरे बिस्तर पर सो रहोगे? कहा या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? कहा हाँ या अली, अगर तुम सो रहोगे, कंडीशनल जुमला है, अगर तुम सो रहोगे तो मेरी जान बच जाएगी। मौला अली ने वहीं पर शुक्र का सजदा किया। कहा या रसूलुल्लाह, आप तशरीफ़ ले जाइए। हमारे यहाँ उर्दू में दो लफ्ज़ें बोली जाती हैं, एक है सब्र, एक है शुक्र। सब्र का इस्तेमाल मुसीबत के वक्त होता है, शुक्र का इस्तेमाल नेमत के वक्त होता है। जब मुसीबत आती है कहा जाता है सब्र कीजिए, जब नेमत मिलती है तो कहा जाता है शुक्र कीजिए। जनाब इस्माइल से जनाब इब्राहीम ने कहा कि मेरे लाल, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें मकाम मिना पे ज़बह कर रहा हूँ, बताओ क्या इरादा है? कहा बाबा, जो हुक्म मिला है उसे बजा लाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। मौत को इस्माइल ने भी कबूल किया, मौत को अली ने भी कबूल किया। उन्होंने सब्र कह के, इन्हीं ने शुक्र करके। सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। इन्होंने शुक्र करके कहा कि आप तशरीफ़ ले जाइए, मैं सो रहा हूँ। रसूलुल्लाह सूरह यासीन की इब्तिदाई आयतों की तिलावत करते हुए मक्के से मदीने की तरफ जा रहे हैं। अली बिस्तर मोहम्मद पर आए, चादर ओढ़ी, ओढ़ के लेटे। खाली लेटे नहीं बल्कि सो गए। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, लेटे नहीं बल्कि सो गए। अज़ीज़ान मोहतरम, पढ़ देना और सुन लेना बहुत आसान है। घर में खुटकार होती है तो आदमी सोता नहीं है, हल्की सी खुटकार होती है तो कोई सोता नहीं है। मगर खुदा की कसम, ये अली थे जो तलवारों के साए में सो रहे थे, बड़े इत्मीनान से सो रहे थे और काफिर घर के चक्कर काटते रहे। तमाम मौरखीन ने यह लिखा कि शब हिजरत मौला अली के चेहरे से वही नूर निकल रहा था जो रसूलुल्लाह के चेहरे से निकलता था। वो यही समझते रहे कि मोहम्मद सो रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद के चेहरे से नूर निकलता था। नूर को देखते रहे और यही समझते रहे कि मोहम्मद सो रहे हैं। अब समझ में आया कि ये नूर दो हिस्सों में किस दिन के लिए तकसीम हुआ, कि जब नूर का एक हिस्सा हिजरत कर रहा हो तो दूसरा हिस्सा बिस्तर पर लेट के जान बचा रहा हो। सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। हमने कहा कि अली को दोस्त की निगाह से ना देखो, शिया की निगाह से ना देखो, पहला मानने वाले की निगाह से ना देखो, चौथा मानने वाले की निगाह से ना देखो, नुसैरी की निगाह से ना देखो। अगर तुम अली को कातिल की निगाह से देखोगे तब भी अली मोहम्मद समझ में आएंगे। सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। ये चादर ओढ़े हुए सो रहे हैं, काफिर घर के चक्कर काट रहे हैं पूरी रात। शायद मशीयत ये मंजर देख के मुस्कुरा रही हो कि चलो ठीक है, कुल्ले ईमान सो रहा है, कुफर सदक़े उतर रहा है। पूरी रात ये सोते रहे। आसमान से निगाह ज़मीन पर पड़ी। सुनिए अजीज़ों, सोने वाले को देखा, कहा यह नायाब नगीना मेरे ख़जाने में रहना चाहिए। आइए आगे आ जाइए, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। ये नायाब नगीना मेरे ख़जाने में रहना चाहिए। ये यहाँ कहाँ? मलक से कहा फरिश्ते से कि जाओ जाके इसको ख़रीद के लाओ।
फरिश्ता चला, कहा माबूद कोई दे तो दे कीमत, कैसे खरीदे? कहा जन्नत ले जाओ, जन्नत के बदले में खरीद के लाओ इसको। आया, सोने वाले को देखा, जन्नत का वजन किया, खाली हाथ वापस गया। कहा कि खरीद के नहीं लाए उसको? कहा माबूद कीमत कहाँ दी? कहा पूरी जन्नत तो दी थी। कहा कीमत कम निकली? कहा कम कैसे निकली? कहा उसकी जौ की 3 रोटियों में तुल गई, जौ की 3 रोटियों में तुल गई। कहा जाओ विलायत के बदले में लेके आओ। फरिश्ता फिर चला, आया, सोने वाले को देखा, वजन किया, वापस आया। कहा आप कैसे खाली हाथ आए? कहा माबूद फिर कीमत कम दी। कहा दी तो थी विलायत। कहा वो हालत रुकू में ज़कात देता है, कहा जो विलायत आता है। कहा कि हम इसको खरीदेंगे ज़रूर। मलक से कहा कि सारी इबादतों को यकजा करो, अव्वलीन से लेके आखिरीन तक, इब्तिदा से लेके इंतहा तक, सारी इबादतों को यकजा करो और इबादतों के बदले में खरीदो। मलक आया, सारी इबादतों को यकजा किया, सोने वाले को देखा, फिर खाली हाथ गया। कहा आप क्यों नहीं खरीद के लाए? कहा माबूद कीमत फिर कम दी, इसकी एक ज़रबत इबादत सकलैन से गरा है। कहा तुम हटो, हम जाते हैं। इसलिए कि हीरा खरीदने के लिए नौकर नहीं भेजे जाते, मालिक खुद निकलता है। अब मालिक खुद निकला, सोने वाले को देखा, आगाज़ देखा, अंजाम देखा, इब्तिदा देखी, इंतहा देखी, दौरे राहत देखा, दौरे मुसीबत देखा, हसब देखा, नसब देखा, लक़ब देखा, ख़ानदान देखा, अजदाद देखे, औलाद देखी। कहा जा बंदे, तेरा नफ्स मेरा हो जाए, मेरी रज़ाएं तेरी हो जाएं। ये शब हिजरत अली सो नहीं रहे थे, मिल्कियत का ट्रांसफ़र हो रहा था, अली का माल अल्लाह का हो रहा था, अल्लाह का माल अली का हो रहा था। इसीलिए दुश्मन आज तक परेशान है कि हमने तो अली को कत्ल भी कर दिया, अली शहीद भी हो गए, फिर भी अली के दरवाजे से दुआएं कैसे पूरी हो रही हैं। उनको कौन समझाए कि अली शहीद हुए हैं, अल्लाह की मर्जियाँ थोड़ी शहीद हुई हैं। सलावत भेज दे काफिर घर में कूदे, हर एक के हाथ में नंगी तलवार, और अभी तक वो यही समझ रहे हैं कि मोहम्मद सो रहे हैं। कहीं रिवायतों में ये नहीं मिला हमें आज तक कि अली बिस्तर मोहम्मद पर तलवार रख के सोए हों, हाय हाय, या कोई खंजर रख के सोए हों। खाली हाथ सो रहे थे। चारों तरफ मोहम्मद के बिस्तर के मक्के के कबीलों की तलवारें और उनके सरदार, और ये बगैर तलवार के इत्मीनान से सो रहे थे। जब ये काफिर घर में कूदे और तलवारें उठी, और वो यही समझ रहे थे कि ये तलवार जिसमें मोहम्मद पे जा रही है, सोने वाले ने चादर उल्टी, हाय हाय, सोने वाले ने चादर उल्टी, निगाहें 2 से 4 हुई, बढ़े हुए हाथ रुक गए। अगर मोहम्मद नहीं है तो अली ही को कत्ल कर दो। मगर कांपने लगे जितने सरदार थे, और उनके हाथ रुक गए। रुक के एक जुमला सुनिए कि बाप वो जो निगाहों के रोब पर मक्के के कबीलों की तलवारों को रोके, तो बेटा ऐसा हो जो खत खींच के पूरे लश्कर को रोक ले। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत अब्बास जिन्होंने खत खींच के पूरे लश्कर को रोक,
अगर अली ने निगाहों के रोब पर मक्के के कबीलों की तलवारें रोकी तो अब्बास ने भी खत खींच के तलवार से पूरे लश्कर को रोका। हाँ अजीज़ों, अब्बास अली की तमन्ना, ज़ैनब के पर्दे के मुहाफिज, सकीना का सक्का। अल्लाह अल्लाह। आज दुनिया में जहाँ भी अब्बास का अलम उठता है वहाँ सकीना बीबी का मशकीज़ा ज़रूर बंधा होता है। पाकिस्तान के एक शायर गुज़रे हैं, साबिर थारियानी, अजब शेर कह गए, अलम व मश्क के हवाले से अछूता शेर कह गए। वो कहते हैं कि कुछ इस तरह से मश्क है लिपटी अलम के साथ, जैसे गले चचा के भतीजी लगी हुई। हाँ अजीज़ों, जब अब्बास को इजाज़त ना मिली तो अब्बास खेमे में आए। सकीना बीबी छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए, हाथों में सूखे सागर, अल-अतश अल-अतश, हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास। अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीज़ों, सकीना बीबी को आगोश में लिया, मशकीज़ा लिया, अलम में बांधा, हुसैन के पास आए। आका अगर लड़ने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो इतनी इजाज़त दे दीजिए कि बच्चों के लिए पानी ले आएँ। हुसैन ने कहा, अब्बास अच्छी सिफारिश लेके आए हो, अब्बास जाओ, अब्बास बच्चों के लिए सबील का इंतज़ाम कर दो। अब्बास चले, दरिया पर आए, मश्क सकीना को तर किया, चुल्लू में पानी लिया और लेने के बाद दरिया में फेंक दिया। आगे बढ़े, दाहिने हाथ पवार हुआ, दाहिना बाजू कलम हुआ, बाएं हाथ पवार हुआ, बाया बाजू कलम हुआ। मश्क सकीना को किसी तरीके से घोड़े की पीठ पर रखा, दांतों से उसका तसना पकड़ के। अब जो भी तीर आता है अब्बास अपने जिस्म पर रोकते हैं, जो भी नेज़ा आता है अब्बास अपने जिस्म पर रोकते हैं। एक तीर मश्क सकीना पर लगा, अली की तमन्ना टूटी, मश्क का पानी बह गया। अल्लाह अल्लाह, घोड़े के रुख को मोड़ा, आका इस ग़ुलाम ने जान कुर्बान की। हुसैन ने कमर पकड़ी, वाह अब्बासा वाह अब्बासा, अरे मेरा भैया अब्बास। हाँ अजीज़ों, एक सरदार की मैयत ना उठी, एक अलमदार की मैयत ना उठी। अब्बास ने वसीयत कर दी थी, आका मेरा जनाजा ना उठाइएगा, मुझे सकीना से हया आती है। अब्बास का जनाजा तो इसलिए नहीं उठा क्योंकि अब्बास ने वसीयत कर दी थी। हुसैन का जनाजा इसलिए ना उठा, कोई जनाजा उठाने वाला न था, घोड़े की टापे। हाँ अजीज़ों, बस मजलिस तमाम है, रोते रहिए, चंद मिनट में मजलिस तमाम है। अब्बास की माँ कभी अब्बास पर रोई नहीं, बीबी उम्मुल बनीन ने कभी अब्बास का मातम नहीं किया। जन्नतुल बकी में जाती थी, बच्चे याद आते थे, निशाने कब्र बनाती थी, मगर रोती नहीं थी अब्बास को या अपने बेटों को। सबसे आखिर में कहती थी, अब्बास क्या तुम्हारा मातम करूं? उसके बाद निशाने कब्र को मिटा देती थी। कहती थी, तुम्हारी रोने वाली माँ जिंदा है, मैं उसका मातम करूंगी जिसकी माँ नहीं है। ये कह के नारा मारती थी, अला वाह हुसैना, अला वाह मजलूमा। हाँ अजीज़ों, बस मजलिस तमाम है। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा मसाइब अबुल फज़ल अब्बास पढ़ते हैं। आँख लग जाती है, ख्वाब में देखा कि एक बीबी आई है, सर से पैर तक स्याह चादर में पोशीदा है। कहा, मजलिसी कहाँ से आ रहे हो? कहा, बीबी मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ। कहा, मजलिसी किसके मसाइब पढ़े? कहा, आका अबुल फज़ल अब्बास के मसाइब पढ़े। कहा, नहीं मजलिसी, तो मेरे बच्चे अब्बास के मसाइब नहीं पढ़ता। हाथों को जोड़ा, बीबी आप कौन हैं जो अब्बास को अपना बेटा कह रही हैं? कहा, मजलिसी मुझे नहीं जानता, मैं अब्बास की माँ फ़ातिमा हूँ। मजलिसी, मेरे बच्चों में और अब्बास में एक फ़र्क है, करबला के शहीदों में मेरे बच्चे अब्बास में एक फ़र्क है। जो भी शहीद घोड़े से ज़मीन पर आया
तो पहले हाथों का सहारा लिया, अरे मेरा बच्चा अब्बास, मुंह के भल ज़मीने करबला पर जन्नत से फातिमा आई होंगी, आ जाओ मेरे अब्बास, आ जाओ अली की तमन्ना, आ जाओ ज़ैनब के पर्दे के। अला लानतुल्लाह अलल कौम।